स्टूडेंट्स, आप सभी लोग साइकोलॉजी की तैयारी करने लगे होंगे और काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम सभी आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यूपी टेट होगा, आपका सुपर टेट होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन अच्छा खासा आता है। तो आज मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। बहुत लोगों को ये टॉपिक समझ में आता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छोटे विद्यार्थी, जिनको ये टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यही टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड भी बोलते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये सिगमंड फ्रूड पढ़ें, सिगमंड फ्राइड पढ़ें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसको सिगमंड फ्राइड के नाम से बोला जाएगा। इसको सिगमंड फ्रूड भी कुछ लोग बोलते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन आप अगर सिगमंड फ्राइड भी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे प्रकार से उसकी मान्यता होगी। तो दोस्तों, ज्ञान प्लांट चैनल में मैं आकाश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहला जो सिगमंड फ्राइड ने 1986 में जो टर्म कॉइन किया था, उसको उन्होंने बोला था साइको एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी। तो बेसिकली ये थ्योरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। वो पर्सनैलिटी आपके शिक्षा मनोविज्ञान का भी एक अंग ही आता है, जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान आपके बाल मनोविज्ञान का एक वृहद रूप है। तो जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बालकों के व्यक्तित्व की बात ज़रूर होती है। तो इस बाल मनोविज्ञान के लिए हमारे जो सिगमंड फ्राइड ने 1986 में एक टर्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा मनोविश्लेषण, यानी कि मन का विश्लेषण करना। यानी कि हम किस प्रकार से किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के या उसके मन से रिलेटेड हम कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो जिसके लिए इन्होंने 3 टर्म दिए, 3 शब्द दिए, जिसमें सबसे पहला शब्द था, जिन्होंने उसको नाम दिया इड। ये इंग्लिश का शब्द है इड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इदम। तो मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको चाहिए तो आप छोटे से नोट्स भी बना सकते हो, और इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी काम आएगा। दूसरा इन्होंने जो टर्म कॉइन किया, इसको उन्होंने बोला ईगो। और दोस्तों, जो थर्ड इनका जो टर्म था, इसको उन्होंने बोला सुपर ईगो। तो ये 3 टर्म्स हमारे सिगमंड फ्राइड ने कॉइन करे थे। तो एक एक करके मैं इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इड की। तो दोस्तों, इड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इड इस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, बेसिकली आपको मूल रूप से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे लिए उस चीज़ को ग्रहण करना किसी दूसरे पर कोई विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि एक कुत्ता है, एक डॉग है, उसको भूख लगी है। तो ये भूख उसकी इड है, यानी कि भूख उसकी अहम है, इदम है, सॉरी। तो जब मैं उस चीज़ को किसी की बेसिक जो नीड होती है, जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट होता है, उसको इड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक बार दोबारा समझाऊंगा। एक डॉग को भूख लगती है, तो ये उसकी इड है। अब इससे उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किसका खाना है, ये मुझे खाना है या नहीं खाना है, या ये मेरा खाना है। उसको बस भूख लगी है और वो खाएगा। तो ये जो भूख से जनरेट हुआ कि उसको खाना ही खाना है, तो अब वो अपनी इदम से बात कर रहा है। उसी तरफ जब दूसरी ओर हम बात करते हैं अहम, अहम का मतलब ये होता है कि मुझे ये चीज़ खाना ही है। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको शायद समझने में दिक्कत है। मैं कोशिश करूँगा इसको सही से लिखने की। पेन की टिप स्लिप होती है। तो जो अहम होता है, अहम का मतलब ये होता है मुझको खाना खाना है, और ये मेरा खाना है, और मैं खाऊंगा ही खाऊंगा।
तो ये उसका अहम हो गया। और जो तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पराअहम, पराअहम का मतलब होता है कि ये सोशली सोच रहा है, यानी कि वो सोशल और एथिकल चीज़ों को भी, पर्सपेक्टिव्स को भी साथ में ले जाकर सोचता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुत्ते के सामने खाना रखा हुआ है, तो यदि वो ये सोचे कि ये खाना शायद अगर मैं खा लूँ तो दूसरे को भूख लगेगी, तो वो क्या खाएगा, ये शायद मेरा खाना ना हो। तो आपने देखा होगा जब घरों में पालतू कुत्ते होते हैं तो वो अक्सर ऐसा देखते हैं कि वो अपने मालिक का खाना नहीं खाते, उनके लिए जब खाना आता है तो ही वो उस खाने का स्वाद चखते हैं। तो इस चीज़ को मैंने आपको कुत्ते के टर्म्स में बताया, जो कि एक रियल एग्जाम्पल था। अब मैं इसको आपको बच्चे के टर्म्स में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बाल विकास को पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास और जो बाल व्यक्तित्व होता है, बाल विकास के अंदर ही बाल व्यक्तित्व की घोषणा करी जा सकती है। तो जब कोई बच्चा, कोई भी बालक, अगर हम उसकी इड की बात करें यानी कि इदम की बात करें, तो वो क्या कहेगा कि कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता है कि उसको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कुछ सोच के नहीं करता है, वो बस काम करता है। उदाहरण के तौर पर उसको अगर टहलना है तो वो ये सोच कर नहीं टहलता है कि मैं टहलने जाऊं कि ना जाऊं, वो उठता है, खड़ा होता है और चला जाता है। तो ये उसकी इड है, जैसे कि उसका टहलना हो गया, उसका खाना हो गया, तो ये उसकी इड होती है। और ईगो, ईगो क्या होगी, मुझको ये कार्य करना है, मैं ये सोच कर करूं या मैं कुछ थोड़ी देर बाद रुक कर करूं, ये चीज़ मेरी ही है। तो इसमें उसके अंदर अहम का भाव आया था। दोस्तों ये अहम वो वाला अहम नहीं है, ये वो ईगो नहीं है कि जिससे आप किसी के ऊपर तेज़ी से ज़ोर से बोल दे, थोड़ा सा आप टेंट्रम्स दिखाते हैं, आपके अंदर ईगो आ गया, तो वो ईगो इसमें आप रिलेट नहीं करेंगे। ईगो का मतलब यानी कि अहम, ये चीज़ मेरी है, मैं इसको खाऊंगा और ये कोई नहीं ले सकता। तो जैसे कि ये खाना मेरा खाना है, मुझे खाना खाना है, ये उसका इड था। और ये मेरा खाना है, ये मेरा अहम होगा, मेरा खाना। और दोस्तों जब सुपर ईगो की बात होती है, यानी कि अब आप यहाँ पर एथिकल सोच रहे हैं। कैसा सोच रहे हैं आप, सामाजिक तौर पर भी सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे इससे बच्चे का विकास अपने किशोरावस्था से और आगे बढ़ता है, तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि क्या ये मेरा खाना है, यदि मेरा खाना है तो ही मैं इसे खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि सामाजिक तौर पर वो लॉजिकली भी सोचना शुरू कर देता है, सामाजिक और लॉजिकली सोचना शुरू करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 3 प्रकार के जो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुरूप ये 3 टर्म्स को उन्होंने दिया, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया, एक हमारी होती है बेसिक नीड, जो आएगी ही आएगी, इसको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। दूसरा होता है ईगो, यानी कि क्या ये मेरा है, अगर ये मेरा है तो ये मेरा ही है और ये मैं ही इसको खाऊंगा, तो यहाँ पर आपकी ईगो आ जाती है। और जब सुपर ईगो की बात होती है तो ये लॉजिकली व्यक्ति सोचने लगता है कि जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ सामने पड़ी हुई दिख जाती है या किसी बच्चे को सामने पड़ी चीज़ दिखती है, तो यदि वो बहुत ही छोटा बच्चा, तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो दूसरे की चीज़ है या वो चीज़ मुझे लेनी चाहिए। और यदि वो चीज़ बच्चा सोच समझ के लेता है, जैसे कि किशोरावस्था और वयस्क जब उम्र का कोई भी व्यक्ति होता है, तो ज़रूर उसके मन में ये कहीं ना कहीं आता है, और ये आता ही आता है कि हाँ, ये मुझे नहीं लेना चाहिए, ये किसी और व्यक्ति की चीज़ है या किसी और की अमानत है, मैं इसको नहीं लूँगा। तो यहाँ पर आपका सुपर ईगो वर्क करता है। तो जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी इड जनरेट होती है, यानी कि इदम जनरेट होगी, उसके बाद आपके अंदर अहम जनरेट होता है, और धीमे धीमे आप पराहम को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि फिर आप सोशली और लॉजिकली भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने उम्मीद यही आप लोगों से की है कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स ले रखे होंगे। अगर आप नहीं लिया है तो आप इसको एक बार ले लें
और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा वीडियो को पॉज़ करके। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए ज्ञान प्लांट चैनल आप सभी लोगों का धन्यवाद करता है हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।